देखिए, इरडोव का ये जो क्वेश्चन है ये आपके आईटी एग्ज़ाम में भी आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेनली इसमें मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स ज़्यादा लग रही है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, आपको बोला गया एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है। नॉन कंडक्टिंग इसलिए दी है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और अगर ये कंडक्टिंग रिंग होती तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर यूनिफॉर्म करवा लेता। तो चार्ज चल नहीं सकता नॉन कंडक्टिंग में, और चार्ज डेंसिटी ऐसी दी हुई है। इसको अगर आप देखेंगे तो जैसे थीटा वेरी करता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैग्नीट्यूड भी वैसे ही वेरी करेगा और साइन भी वैसे वेरी करेगा। तो अगर आप इसे यहां पर शो करें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक रफली बस शो कर रहे हैं। यहां से अगर दिखाएं तो पहले यहां पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा, फिर धीरे धीरे मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा, और यहाँ पर जाके मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा cos 90। फिर यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट है, हाँ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आप सारे लोगों को अगर कॉस का ग्राफ पता हो तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमिट्री होती है। ये देखिए, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये और ये सेम है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट सेम है। इस बात का भी ध्यान रखना है। फिलहाल ये एक रेफरेंस लाइन रेडियस आर दी गई है। यहां से हमने थीटा डिग्री पे एक डी थीटा एलिमेंट लिया। आपको पता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमिट्री होती है, तो आप चाहें तो इधर भी सेम थीटा डिग्री पे डी थीटा एलिमेंट ले सकते हैं। तो सिमिट्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि उसके कंपोनेंट को ऐड करना होगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, थीटा थीटा एंगल पे। सिमिट्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड के आप देखें अगर तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट आएंगे। यहां से ही हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, आपको पता करनी है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच। ये एलिमेंट है डी थीटा, तो ये आ जाएगा आर डी थीटा। तो हम चार्ज पता करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। लैम्डा लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा, ये डी क्यू की वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जरा पता करें, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की आप वैल्यू रखेंगे तो के लैम्डा नॉट बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर कंपोनेंट आएगा, तो आप उसे डी ई नेट अगर लिखें तो ये आएगा 2 DE cos थीटा। डी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है 2k लैम्डा बाई आर, तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। डन। अब यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट की बारी आई। तो देखिए, अगर आप 0 से पाई इंटीग्रेट करें तो इधर माइनस साइड में 0 से माइनस पाई अपने आप आ जाएगा। रेफरेंस लाइन के इधर से चलेंगे क्लॉकवाइज, सेम आप इधर, क्योंकि पेयर में बात कर रहे हैं, 0 से पाई अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, ये 2 है। तो अगर आप एक एक्सप्रेशन लेते हैं, ये 2 हटा दीजिए, तो आप इसको 0 से 2 पाई लिखते, सेम रिजल्ट आता है, या अलग अलग 0 से पाई, 0 से माइनस पाई, तो भी डबल रिजल्ट आ जाता है, जैसे भी आप करना चाहें। तो यहाँ पर लिमिट हम लगाते हैं फिलहाल 0 से पाई, क्योंकि हम पेयर में बात कर रहे हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस 2 थीटा में बदल दें, 2k लैम्डा बाई आर नॉट, और इंटीग्रेशन के लिए लिमिट वही है 0 से पाई। यहां पर हम लिखें 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करें तो ये ई नेट रिजल्ट आएगा 2k लैम्डा बाई आर, आर नॉट हटा के ये लैम्डा नॉट था, तो यहाँ पर लैम्डा नॉट, ठीक है। और 2 बाहर ले लें तो ये भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2
यहाँ पर सीधे लिख दें के लैम्डा नॉट। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। लिमिट अगर लगाए के लैम्डा नॉट बाई आर, ये आएगा पाई माइनस 0 प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 2, ये रिजल्ट आ जाएगा के लैम्डा नॉट पाई बाई आर। ये टर्म तो पूरा 0, ये आंसर है। जो हमारा अभी इसका सेकेंड पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लॉजिक आप याद रखना है, ये फिगर आपको याद रखना है, ठीक। तो जो सेकेंड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि अगर एक एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती तो क्या करना होता, ठीक। इस रिजल्ट को याद रखिए, जो हमने यहां पर इंटीग्रेशन की अप्रोच लगाई वो याद रखिए, अगले क्वेश्चन में जरूर यूज होगा। तो इसका सेकेंड पार्ट अब हम शुरू करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो एक्सियल पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। 3D फिगर है, इमेजिनेशन की बात है, फिगर समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और जैसा मैंने बोला कि पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर फिगर अलग तरीके से हम जरा ड्रॉ कर रहे हैं। 3D फिगर है, कोशिश करते हैं। ये हमने ली रिंग, और इस रिंग में ये हमने मान ली एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल रिंग है, ऐसे आपको फिगर में दिख रही है। जो डैश डैश लाइन है ये बोर्ड के अंदर है और जो डार्क लाइन है वो बोर्ड के बाहर है, तो रिंग हॉरिजॉन्टल है। यहां से थीटा डिग्री पर एक डी थीटा एलिमेंट लिया, जैसा पिछले क्वेश्चन में लिया था, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे नहीं पता करनी है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सियल पॉइंट पर पता करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है एक्सियल पॉइंट पे, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है वहां से इसे ज्वाइन करने वाली लाइन, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, हमें पता है कि ये सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अलोंग द लाइन। ये हो गया DE। अब इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल और एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल। यहां पर जो मैंने ड्रॉ किया है इसको आप ऐसा शो करें तो समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, अगर आप टॉप से देखोगे और इसका प्रोजेक्शन देखोगे तो मैंने थीटा डिग्री पर एक डी थीटा एलिमेंट लिया है, और ये जो कंपोनेंट है वो उसका जो प्रोजेक्शन है वो यहां आएगा। अगर इस एंगल को अल्फा मान लिया जाए तो ये एंगल होगा अल्फा, ये आ जाएगा DE कॉस अल्फा, और ये होगा DE साइन अल्फा। अल्फा फिक्स है, एक्स बदलेगा तो, अगर ये डिस्टेंस एक्स, अगर एक्स बदलेगा तो अल्फा चेंज होगा। और यहां पर अगर आप देखें ये एंगल थीटा है तो ये होगा DE साइन अल्फा। इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं DE1 और इसे लिख दो DE2, ठीक है। और ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा DE3। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी अलोंग जेड एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस। आप समझ रहे, इसका ये प्रोजेक्शन, तो ये इसकी परछाई यहां पर दिखेगी,
इसको बाद में करते हैं, पहले हम लोग DE3 पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फिगर समझना जरूरी है, उसके बाद तो देखिए ये चीज तो हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंपोनेंट की वजह से केवल x आएगी, डी साइन थीटा के कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप डी थीटा एक और ले सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने लिमिट लगाई थी 0 से पाई, इस बार क्या करेंगे 0 से 2 पाई। सिमेट्री नहीं ले रहे हैं, फिगर में हमने ड्रॉ भी नहीं किया, चलिए एक दूसरे तरीके से लिमिट लगा के क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये एंगल है डी थीटा और ये है आर डी थीटा। तो आप यहां से पहले पता करें डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू है लैम्डा आर डी थीटा। तो डी क्यू आ जाएगा लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला के डी क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैसा बन रहा होगा आप समझे, ये इस तरह हमने शो किया है और ये एक्स इधर है, ठीक है, और ये लाइन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड गई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गई इसका एक कंपोनेंट ही और एक कंपोनेंट ही हमने लिया, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आप वैल्यू रख सकते हैं के लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये डी ई आ गया। अब हमें कंपोनेंट लेने हैं। पहला कंपोनेंट हम लोग लेते हैं DE3 और DE3 क्या आ जाएगा DE कॉस अल्फा। देखिए अगर x फिक्स है तो अल्फा फिक्स है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे। इंटीग्रेट कॉस अल्फा नहीं होगा, इंटीग्रेट तो होगा इस पोजीशन पे पूरे 2 पाई एंगल पे जो चार्ज है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो अब यहां पर हम लोग आप समझ रहे हैं इंटीग्रेट किसको करना होगा। तो ये आएगा के लैम्डा नॉट आर कॉस अल्फा की वैल्यू हम लोग बाद में रख लेते हैं, या अभी भी अगर रखना चाहें तो x अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और कॉस थीटा डी थीटा, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई, ठीक है। जो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन अगर साइन थीटा है तो साइन 2 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर आप इंटीग्रेट करके इसका रिजल्ट कितना, मतलब साइन थीटा आ जाएगा और फिर इसका आंसर आ जाएगा 0। अब ये 0 देखिए कैसे आ रहा है, इसको अगर मतलब कैलकुलेट करके तो आया। लॉजिक मैंने बताया था कि जो कॉस थीटा है वो सिमेट्रिक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट और फोर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर आ रही है, ठीक है, और जो सेकंड और थर्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है। तो ये जो दोनों फील्ड हैं इनका वर्टिकल कंपोनेंट सिमेट्री की वजह से फील्ड सेम होगी और कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो केवल और केवल ये कंपोनेंट दूसरा बचेगा जिसे अभी हमें सॉल्व करना है। तो ये आंसर आ गया आपका 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले कंपोनेंट की। अगला कंपोनेंट है DE2। DE2 क्या है, DE साइन अल्फा, इस कंपोनेंट का कॉस थीटा, ठीक है, वैल्यू रखते हैं। देखिए DE की वैल्यू ये है के लैम्डा नॉट आर, साइन अल्फा की वैल्यू देखिए, साइन अल्फा हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसमें कॉस थीटा है और यहां पर बचा है कॉस थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, ठीक है। देखिए जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करें, के लैम्डा नॉट आर स्क्वायर
अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटीग्रेशन में 0 से पाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। ठीक है, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए 2 बाहर आ जाएगा, ये लिमिट कहां से कहां है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। देखिए ये इंटीग्रेट होके कितना आ जाएगा, थीटा, थीटा आ जाएगा 2 पाई, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 पाई, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 0। देखिए साइन 2 पाई इंटीग्रेट करके आएगा साइन 2 पाई अपॉन 2, साइन 4 पाई 0, साइन 0 0। तो जगह कम होने की वजह से हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, ये आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 यानी कि पाई, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई पाई होगा। तो के लैम्डा नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू पाई, ये रिजल्ट आ गया DE2 का। अब बचा DE1। देखिए DE1 में यहां पर कंपोनेंट आएगा साइन, और जैसे यहां पर कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर हो गया था, वहां पर कॉस और साइन साइन होगा, और फिर बन जाएगा वो साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट करिएगा, रिजल्ट आएगा 0। इसे हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं कि ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर भी यहां पर आप एक्सप्रेशन यहां पर लिख के दिखा सकते हैं, वो मैं बता देता हूं। ठीक, अगला कंपोनेंट हमारा लास्ट आता है DE3। तो DE3 के लिए देखिए अगला कंपोनेंट हमारा क्या है, DE1। तो DE1 क्या आ जाएगा, DE साइन अल्फा साइन थीटा, DE साइन अल्फा साइन थीटा। इसे यहां पर आप लिख दें के की वैल्यू, और साइन अल्फा हम लोगों ने लिखाई है, तो के लैम्डा नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखिए डीई में कॉस थीटा है और वहां पर साइन थीटा, अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो आप इसे यहां पर लिख दें साइन 2 थीटा डी थीटा, और फिर यहां लिमिट लगा दें 0 से 2 पाई। तो ये जो लिमिट आएगी 0 से 2 पाई, इस पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 2 थीटा का रिजल्ट आएगा 0। तो आप देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। फाइनल अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो फाइनल फिगर में आप देखिए रिंग के एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो केवल और केवल टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो टॉप व्यू से केवल इधर फील्ड आएगी, एक्स एक्सिस पर इस तरफ DE2 की डायरेक्शन में। ठीक है, तीनों कंपोनेंट पता करने के बाद आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमने देख लिया। अब इरडोफ के क्वेश्चन में बोला ये गया है कि जो रिजल्टेंट फील्ड है वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बताओ, ये आंसर आ गया। और एक कंडीशन बतानी है एक्स फार फार ग्रेटर देन आर। तो इस रिजल्ट को यहां पर थोड़ा और कंडीशन लगाते हैं, एक्स फार फार ग्रेटर देन आर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E कितना आएगा। देखिए x अगर फार फार ग्रेटर देन आर है तो r को इग्नोर करेंगे तो केवल और केवल r³ आ जाएगा। तो आप लिखेंगे k लैम्डा नॉट पाई r स्क्वायर अपॉन x³। तो आप कह सकते हो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका फाइनल आंसर ये दिया। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए आप।